रात के करीब 2 बज रहे थे। गांव के स्मशान घाट पर कुछ लोग जमा हुए थे। वैसे तो स्मशान घाट पर औरतों का जाना मना होता है, पर वहाँ कुछ औरतें भी मौजूद थी। शायद किसी की मौत हो गई थी, लेकिन न जाने कौन ऐसा अभागा था जिसकी मौत से किसी की आंखों में एक बूंद आंसू भी न टपके थे। वो सब लोग एक एक करके चिता पर लकड़ियाँ डाल रहे थे। लकड़ियाँ डालने के बाद सभी लोग पीछे हट गए। फिर एक आदमी आगे आया। उसके कपड़े देखने से वो शायद गांव का तांत्रिक लग रहा था। वो तांत्रिक चिता के सामने आकर खड़ा हो गया और कोई मंत्र पढ़ने लगा। फिर उस तांत्रिक ने पीछे मुड़कर किसी को आवाज़ लगाई। पीछे खड़े लोगों में से एक औरत सामने आई। वो औरत बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। आसपास बड़ी तेज़ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। फिर भी न जाने क्यों उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था। तभी तांत्रिक ने हाथ में पकड़ी हुई मशाल जला दी और उस औरत के हाथ में थमा दी। मशाल पकड़ते ही डर के मारे उस औरत के हाथ कांपने लगे। फिर भी वो अपने कांपते हाथों में मशाल लिए चिता की तरफ बढ़ने लगी। वो चिता को आग लगाने ही वाली थी, तभी उसे पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज़ सुनाई दी। उसने तुरंत चिता को आग दी और रोते रोते वो आगे बढ़ने लगी। तभी पुलिस की गाड़ी वहाँ पहुँच गई। चिता अभी जलनी शुरू ही हुई थी कि तभी उस गाड़ी में से एक पुलिस वाला बाहर उतरा और उसने पानी डालकर चिता की आग बुझा दी। तभी पुलिस की गाड़ी से रोता हुआ एक आदमी बाहर निकला और दौड़ते हुए चिता के पास आया और एक एक करके उसने चिता पर रखी हुई सारी लकड़ियाँ हटा दी। चिता पर एक लड़का था जिसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। उसका मुंह एक काले कपड़े से ढका हुआ था। उस आदमी ने जैसे ही उस लड़के के चेहरे से कपड़ा हटाया, उसने गहरी सांस ली और उस आदमी से कहा, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। पुलिस वाले ये देखकर हैरान हो गए। तभी उसके पापा ने चिता को आग देने वाली औरत की ओर इशारा करते हुए इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को छोड़ना मत। ये औरत नहीं बल्कि औरत के भेष में एक डायन है। इसने अपने ही बेटे को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ये सुनकर पुलिस वाले हैरान रह गए। उन लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। आखिर एक कैसी माँ है जो अपने ही बेटे को जिंदा जलाने वाली थी। तभी लड़के की माँ नंदिनी ने उसके पिता रमेश से कहा, रमेश जी, ये आपने क्या कर दिया? आप इसे बचाकर ठीक नहीं कर रहे हो। हट जाइए हमारे रास्ते से। तभी गांव के कुछ आदमी रमेश को पकड़कर वहां से ले जाने लगे। रमेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए, वरना ये सब लोग उस बेचारे को मार डालेंगे। इंस्पेक्टर साहब देखिए, ये हमारे गांव का मामला है। आप इस मामले में ना ही पड़े तो अच्छा होगा। आप लोग यहाँ से चले जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। आखिर ये तुम लोगों की कैसी दरिंदगी है जो एक बच्चे को तुम लोग जिंदा जला रहे हो? आखिर इस बेचारे ने किया क्या है? इंस्पेक्टर साहब, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। ये एक नरभक्षित राक्षस है। इसने मासूम गाँव वालों को शिकार करके उन्हें जिंदा ही खा लिया है। अब बस बहुत हुआ। ऐसी अंधविश्वासी बातें मैं बहुत सुन चुका हूँ। ये बस तुम गाँव वालों की मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं। सीधे तरह से उस लड़के को छोड़ दो, वरना मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। तभी गांव का एक आदमी चंपूराम कहता है, इंस्पेक्टर साहब, आप इसे यहाँ से लेकर तो जा रहे हैं, लेकिन हम इसे इस गांव में रहने नहीं देंगे। ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो मैं अपने बेटे को लेकर इस गांव से दूर चला जाऊंगा। इस शर्त पर गांव वालों ने सूर्या को छोड़ दिया। रमेश अपने बेटे को लेकर गांव से दूर जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। फिर एक रात चंपूराम अपने खेतों में काम करके अपने घर लौट रहा था। वैसे तो वो जल्दी घर लौट जाया करता था, लेकिन आज उसे घर लौटने में देर हो गई थी। दिन ढल चुका था। वो घनघोर अंधेरे में टॉर्च लेकर बस चलते ही जा रहा था। रास्ता एकदम खाली और सुनसान था। आसपास पेड़ पौधे और झाड़ियाँ थी। तभी उन झाड़ियों में से कुछ आवाज़ें आने लगी। चंपूराम घबराकर वहीं रुक गया। उसने टॉर्च की रोशनी झाड़ियों की तरफ की, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। चंपूराम फिर अपने रास्ते चलने लगा। उसे अपने कदमों के साथ किसी और के कदमों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। चंपूराम पीछे मुड़कर देखना चाह रहा था, लेकिन डर के मारे उसे पीछे मुड़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो बस सामने देखता हुआ चलता ही जा रहा था। तभी किसी ने चंपूराम के पीठ पर जोर से हमला किया। चंपूराम की पीठ खून से लथपथ हो चुकी थी, लेकिन वो डर के मारे बिना रुके जोरों से भागने लगा। तभी अचानक उसके सामने वो नरभक्षी शैतान आकर खड़ा हो गया, जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था।
उस नरभक्षी को देखकर चंपूराम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। आगे क्या होता है? क्या चंपूराम उस नरभक्षी राक्षस से बच पाता है या वो मारा जाता है? हम यह जानेंगे पार्ट 2 में।